कितना परसेंट रहना चाहिए तो उसको कहेंगे हम संतुलित है, कम से कम 33%। ठीक है, इधर से बतलाएगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। ये कब से मनाया जा रहा है? 73 से, 1973 से मनाया जा रहा है। ठीक है, इधर से बताइए तो कोई व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो उसका न्यूनतम आयु कितना वर्ष का होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, इधर से क्वेश्चन बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? ठीक है, 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना, ये लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। इधर से क्वेश्चन बताइए तो किस व्यक्ति ने 1938 ईस्वी में वैक्स मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ठीक है, जेएल नेहरू ने किया था 1938 ईस्वी में। आगे इधर से बताइए तो 1936 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग पर हुए अधिवेशन रखा गया था। कहाँ, किस अधिवेशन में रखा गया था? लखनऊ अधिवेशन में रखा गया था प्रस्ताव। इधर से क्वेश्चन बताइए तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का मुख्यालय कहाँ में है? ठीक है, नई दिल्ली है। इधर से क्वेश्चन बताइए तो कौन सा एक राज्य जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? हरियाणा होगा ना, हरियाणा में लिंगानुपात सबसे कम है। इधर से बताइए तो महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से था? भारोत्तोलक से था। किससे था? भारोत्तोलन से था। इधर से क्वेश्चन बताइएगा प्रथम एशियाई खेल 1951 ईस्वी में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, तो इनमें बताइएगा सर्वाधिक पदक जो है किस देश ने जीता था? 1951 में हुआ था ना एशियाई खेल प्रथम पहली बार, तो उसमें सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता था? इधर से बताइएगा कोई आदमी। ये ना जापान जीता था। अभी वर्तमान वाला में चीन जीतता है ज्यादा, लेकिन उस समय में जापान जीता था। ठीक है, इधर से क्वेश्चन बताइएगा कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। क्या है? जवाहर नेहरू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। इधर से क्वेश्चन बताइएगा विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया रिचर्ड्स किस खेल से संबंधित है? जी, ये जो है ना स्प्रिंट से है। स्प्रिंट क्या होता है? थोड़ी दूर की तेज दौड़, थोड़ा देर का रहता है लेकिन तेज दौड़ रहता है, इसी को बोलते हैं स्प्रिंट दौड़ बोलते हैं। इधर से क्वेश्चन बताइए तो रोजर फेडरल टेनिस के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, वह किस देश के हैं? स्विट्जरलैंड। सही है, स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, इधर से बताइएगा सेरेना विलियम ये किस देश के खिलाड़ी है? ये अमेरिका की थी ना। और किस चीज की खिलाड़ी है? टेनिस की है। सही है, टेनिस की है। इधर से क्वेश्चन बताइए तो कोबोल COBOL कोबोल प्रोग्राम कब विकसित हुई थी? 1968 ईस्वी में हुआ था। 1968 ईस्वी में हुआ था। इधर से बताइएगा लाइफ डिवाइन किसकी कृति थी? अरविंद घोष की। ठीक है, अरविंद घोष का लाइफ डिवाइन। इधर से क्वेश्चन बताइएगा एडम स्मिथ को किस विषय का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य को किस विषय कहा जाता है? रचना है ना, उनकी कृति है अर्थशास्त्र, जिसमें किसके बारे में लिखा गया है? राजनीतिक तंत्र के बारे में लिखा गया, जिसमें कितना अध्याय है? 15वां अध्याय। सही है, 15वां अध्याय है। इधर से क्वेश्चन बताइएगा भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? किस राज्य में? ठीक है, उत्तर प्रदेश यूपी में हुई थी। इधर से क्वेश्चन बताइएगा किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार संबंधित है? ठीक है, फिलीपींस के राष्ट्रपति के क्या है नाम से संबंधित है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। या एशिया का क्या कहते हैं इसको? एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। एशिया का नोबेल कहते हैं। ठीक है, इधर से क्वेश्चन बताइएगा पेबिंग पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? पेबिंग पक्षी का निवास स्थान कहाँ है? ठीक है, अंटार्कटिका होगा, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर पड़ता है। ये पेबिंग है, ये पेबिंग हो गया। पेगविन है, यही पेगविन है, वही है, इंग्लिश में दिया हुआ इसका ट्रांसलेट। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य जो है टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मोसाद नामक गुप्तचर सेवा जो है यह किस देश का है? इजराइल का है। ठीक है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो
द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक कार्ल मार्क्स के साथ अन्य किसने लिखा था? एक दो व्यक्ति था, कार्ल मार्क्स था और एक और अन्य था, तो वो अन्य व्यक्ति कौन था? ये था फ्रेडरिक एंजल्स। कौन, क्या नाम था? फ्रेडरिक एंजल्स नाम था। ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा है। आगे बतलाइएगा, बतलाइए तो डिवाइन कॉमेडी ये दांते की रचना है, दांते की रचना है, ठीक है। बतलाइए किस तत्व का नाम जो है आवर्त सारणी के नाम पर रखा गया है? जी, किस तत्व का नाम आवर्त सारणी के नाम पर रखा गया है? किस तत्व का नाम जो है आवर्त सारणी के नाम पर रखा गया है? मेंडेलेवियम। मेंडेलेवियम जो है ना, ये आवर्त सारणी के नाम पर रखा गया यह तत्व है, मेंडेलेवियम। आगे बतलाइएगा, एक व्यक्ति का शासन क्या कहलाता है? कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर शासन करेगा तो वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र का कैसा लोकतंत्र? ये मोनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? मोनार्की कहलाता है, ठीक है। इधर से क्वेश्चन बतलाइएगा कि रिस्पिंग दवा किससे, मतलब रिस्पिंग दवा किसमें प्रयुक्त की जाती है? ये रक्तचाप को जो कम करने के लिए, रक्तचाप को कम करने के लिए, हाँ रिस्पिन है। इधर से बतलाएगा, एडम स्मिथ को किस विषय का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्र, ठीक है। बतलाएगा, जब अमेरिका जो है क्या कहते हैं, जापान के 2 शहर पर बम गिराया था, तो पहला शहर कौन था जहां बम गिराया था? और दूसरा हिरोशिमा पर कब गिराया था? ठीक है, 6 अगस्त 1945। और दूसरी बार कब गिराया था? ठीक है, 9 अगस्त 1945, ठीक है। अगला क्वेश्चन बतलाइएगा, मतलब प्रत्येक वर्ष जो है ना 12 जनवरी को किसके जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। बतलाइएगा, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान के अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, ठीक है। आगे क्वेश्चन बतलाइएगा, बोध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, और इसको जो है ना किस शासक ने कटवाया था? शशांक ने। ये किस वंश का शासक था? शशांक किस वंश का शासक था? ये गौर वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गौर वंश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? कहाँ अवस्थित है? प्रयाग में। कहाँ है? प्रयाग में। मतलब भारत में जो है ना राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? गृह मंत्री देगा, निर्वाचन आयोग देगा, निर्वाचन आयोग देता है। आगे क्वेश्चन बतलाइएगा कि संविधान को 26 जनवरी को दिन लागू करने का क्या कारण था? इसका इतिहास में पूर्व में घटना हुई थी, बतलाइए। मनाया गया था, उसी के याद के लिए जो है हम लोग 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ठीक है। आगे बतलाएगा, भारत की सर्वोच्च चोटी जो है केटू है, यह किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? ठीक है, काराकोरम पर, काराकोरम पर। इधर से बतलाएगा, महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण क्या है? महासागर में तरंग उत्पन्न हो जाती, इसकी क्या कारण है? ये पवन है। क्या है? पवन। हवा चलता है ना तो ये तरंग उत्पन्न कर देता है, पवन। आगे क्वेश्चन बतलाएगा, अधिपादन मुक्त पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? अधिपादन यानी कि एपीफाइट्स मुक्त पाए जाते हैं किस प्रकार के वनों में? कोनधारी में, कोनधारी वनों में पाया जाता है, ठीक है। आगे बतलाएगा, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? कौन उत्पादक घटक है? हाँ, तो पौधा हुआ, हरा पौधा, ठीक है। आगे बतलाए, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किन देशों के तट के निकट पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इधर से बतलाएगा, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है, क्या है? ठीक है, आर्सेनिक है। भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंचुरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री जीव स्थापित किया गया, ये किस खाड़ी में किया गया था? ये जो है ना कच्छ की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, ठीक है। आगे बतलाएगा, औसतन समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल दाब आधा हो जाता है? जी नहीं, 6 किलोमीटर। अगर 6 किलोमीटर ऊपर जाइएगा तो लगभग समुद्री दाब जितना यहाँ हो रहा है उसका आधा हो जाएगा। आगे बतलाइएगा, मतलब जी वायुमंडलीय दाब समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है? तो 6 किलोमीटर, ठीक है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है?
गहरा नीला, ठीक है। गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र क्या होता है? बतलाइएगा कोई आदमी। m0 l के पावर 2 t के पावर -2, m0 l के पावर 2 t के पावर -2 किसका है सहमत, किसका विमीय सूत्र है? गुप्त ऊष्मा का, ठीक है। आगे बतलाएगा कि समुद्री लहरें कहां से ऊर्जा प्राप्त करती है? समुद्री लहरें जो होती है ये कहां से ऊर्जा प्राप्त करती है? ये जो है ना, ठीक बोले, बहती हवा, जो हवा बहता है उसी से ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी से वो गति होता है, ठीक है। आगे बतलाएगा भूकंप के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? सीस्मिक फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? और जहां पर अनुभव होता है पहला उसको अधिकेंद्र कहते हैं। आगे बतलाएगा, बतलाइए तो व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? कोई आदमी अगर कर रहा है व्यक्तिगत तौर पर तो ये किस प्रकार का कंप्यूटर कर रहा है? ये माइक्रो कंप्यूटर होगा, माइक्रो कंप्यूटर। बतलाइएगा भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था, ठीक है। सुनीता रानी का संबंध किस खेल से है? सुनीता रानी का संबंध किस खेल से है? ये एथलेटिक्स से है, एथलेटिक्स दौड़ से है। किससे है? दौड़ से। बतलाएगा फुटबॉल में भूमि से गोल पोस्ट के बार की ऊंचाई कितनी होती है? कितना होता है? 8 फुट होता है। अगर बात मीटर में करें तो 2.44 मीटर, 2.44 मीटर, और 8 फुट में अगर बात करें तो 8 फुट। ये गोल जो होता है ना, गोल करने वाला जो जाल होता है, नेट होता है, ये 8 फुट का डिस्टेंस होता है। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से है। आगे बतलाएगा एक दिवसीय मैचों में 13 शतक लगाने वाला बल्लेबाज कौन सा है? रोहित शर्मा है। एक दिवसीय मैचों में 3 दोहरा शतक लगाने वाला, यानी कि 200 रन का 3 बार लगा चुका है दोहरा शतक। ये रोहित शर्मा को उपलब्धि प्राप्त है। आगे बतलाएगा मानक शतरंज बोर्ड पर कितने वर्ग होते हैं? 64 होते हैं। बतलाएगा आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? ठीक है, गोल्फ से संबंधित है। आयरन शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है। बतलाएगा ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? ईरानी क्रिकेट से, ठीक है। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। बतलाएगा शीश महल ट्रॉफी किससे संबंधित है? ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? और राष्ट्रीय खेल भी है, बतलाइए आप। अमेरिका होगा, ठीक है, अमेरिका होगा। बेसबॉल, सॉरी, वहां का बेसबॉल है, राष्ट्रीय खेल नहीं, लेकिन इसकी उत्पत्ति वहीं हुई है और वहां का बेसबॉल है। तो बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 9 होता है, ठीक है। आगे बतलाइएगा, बतलाइएगा विश्व में खेती कर रही महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग कितना परसेंट है? पूरा दुनिया में महिला कितना परसेंट मतलब खेती कर रही है? 43% लगभग महिला ही खेती कर रही है। आगे बतलाइएगा अर्थशास्त्र का जनक किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र में बाजार को क्या अभिप्राय है? अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है? ये प्रतियोगिता की उपस्थिति। क्या है? बाजार होता है तो वहाँ प्रतियोगिता है, हर एक प्रकार की वस्तुएं मिलती है और सबका रेट अलग अलग होता है, यानी कि क्या होती है? प्रतियोगिता की मतलब उपस्थिति होती है बाजार में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस राज्य में पशुधन मिशन चालू किया गया है? किस राज्य में पशुधन मिशन चालू किया? ये हरियाणा का है, हरियाणा का। खनिज तेल खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? खनिज तेल की खपत की दृष्टि से विश्व का दूसरा देश कौन सा है? चीन है। क्या है? चीन है। खपत करने में दूसरा क्या? चीन है। दुष्यंत, उत्पादन में खपत करने में हम चीन बोल रहे हैं। बतलाइए तो कपूर को जो है ना वाष्प बनने की क्रिया जो है कपूर में, ये किसका उदाहरण है? ऊर्ध्वपातन का है, ऊर्ध्वपातन का। बतलाइएगा सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशे को क्या कहते हैं? रेयॉन कहते हैं। क्या कहते हैं?